हेलो बच्चों, आज मैं एक बार फिर से अपने इस टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में वाच्य के अंतर्गत उसके भेद, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को देखा। मैंने उसमें सब चीज़ें आपको अच्छे से बता दी थी कि कर्तृवाच्य में क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता होता है, क्रिया का संबंध कर्ता के साथ डायरेक्ट होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म के साथ होता है। अब हम भाववाच्य में देखेंगे। भाववाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की। मतलब ना तो इसमें कर्ता का कोई रोल होता है और ना ही कर्म का कोई रोल होता है। इसमें क्रिया का प्रयोग का आधार ना कर्ता है और ना ही कर्म है। इसमें हम भाव को देखते हैं। भाव यानी क्रिया कि क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्रिया के अर्थ की। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया है, यहाँ पे क्रिया का अर्थ सबसे पहले वाक्य में हम भाववाच्य को समझेंगे। भाव का मतलब होता है फीलिंग्स यानी हम अपने भावों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। हमारी अभिव्यक्ति होगी क्रिया से, क्योंकि इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। तो भाववाच्य को बनाने से पहले, वाक्य में भाववाच्य को समझने से पहले जिस तरीके से हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के नियम पढ़े, कर्तृवाच्य के आपने नियम पढ़े कि उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। वाक्य सकर्मक या अकर्मक कुछ भी हो सकता है। फिर उसमें से और के द्वारा विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होता है। चौथा आपने रूल पढ़ा कि क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता होता है, यानी कि जिस तरीके से अगर कर्ता एक वचन पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग बहुवचन है, क्रिया भी कर्ता के अनुसार ही प्रयोग में लाई जाएगी। उसी तरीके से आपने कर्मवाच्य में पढ़ा कि उसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया का संबंध कर्ता से ना होकर के कर्म के साथ होता है। भले ही कर्ता पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो, एक वचन बहुवचन किसी भी दशा में हो, लेकिन क्रिया का जो प्रयोग है, क्रिया के रूप का जो आधार है वो कर्म होता है। फिर सबसे बड़ी बात कि कर्मवाच्य में वाक्य सकर्मक होते हैं। सकर्मक मीन्स सकर्मक, कर्म के साथ। वाक्य में कर्म जरूर होगा। अब उसी तरीके से भाववाच्य के भी कुछ नियम हैं। भाववाच्य का पहला नियम है क्रिया के अर्थ की प्रधानता। क्रिया के अर्थ की प्रधानता कहने का तात्पर्य इसमें जो क्रिया है उसका अर्थ होगा। इसमें ना तो कर्ता का कोई रोल होता है और ना ही कर्म का होता है। वो मैं आपको वाक्य के जरिए बताऊंगी। दूसरा नियम है अकर्मक क्रिया की प्रधानता। जिस तरीके से कर्मवाच्य में आपने देखा कि वाक्य में कर्म का होना जरूरी है, लेकिन भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया की प्रधानता होती है। अकर्मक क्रिया होती है, वाक्य अकर्मक क्रिया में होता है। तीसरा है क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होना। ये चीज आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होना, यानी कि अगर कर्ता बहुवचन में हो, एक वचन में हो, पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग कुछ भी हो, है ना। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, सेंटेंस के जरिए बताऊँ आपको कि इसका क्या मतलब है एक वचन पुल्लिंग में होना। एक नियम यहाँ पे और है कि से और के
द्वारा का प्रयोग। जिस तरीके से हम कर्मवाच्य में विभक्ति लेते हैं कर्ण कारक की से और के द्वारा, उस तरीके से भाववाच्य में भी देखते हैं। बस हमको ये देखना है कि हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं। मैंने वाक्य बताया था क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होना, कि किस तरीके से क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होगी। वाक्य है हमारा कि बच्चों से शांत नहीं बैठा जाता। आपने वाक्य देख लिया। वाक्य यहाँ पे लिखा है बच्चों से शांत नहीं बैठा जाता। अब हमने देखा कि शांत यहाँ पे क्रिया है बैठा जाता, और ये बैठने का काम बच्चों से हो रहा है। बच्चे हमारा अगर हम देखें, सबसे पहले इसका रूप देखें। बच्चे बहुवचन शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आपने देखा, मैं इस नियम को बता रही हूँ कि क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होना। आपने देखा कि कर्ता जो है वो बहुवचन में है, लेकिन आपने क्रिया देखी कि क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है। भले ही कर्ता बहुवचन में है, लेकिन क्रिया की जो दशा है वो सिर्फ और सिर्फ एक वचन पुल्लिंग में है। अगर यहाँ पे हम बच्चों की जगह बच्चियों से कर देते, बच्चियों से शांत नहीं बैठा जाता। अब आपने देखा कि यहाँ पे स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, लेकिन फिर भी क्रिया की जो दशा है वो एक वचन पुल्लिंग ही है। कहने का तात्पर्य यही है कि कर्ता जो भी दशा में हो, भले ही वो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, लेकिन क्रिया हमेशा एक ही दशा में रहेगी और वो है एक वचन पुल्लिंग। अगला है भाववाच्य सदा कर्तृवाच्य में बदला जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदल सकते हैं, या भाववाच्य के वाक्य को कर्तृ में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अकर्तृवाच्य का ही पार्ट है। भाववाच्य हो या कर्मवाच्य हो, दोनों ही वाच्यों के लिए कर्तृवाच्य जरूरी है। हम आपस में कर्म और भाव को नहीं बदल सकते, दोनों को ही हम कर्तृ में बदल सकते हैं और कर्तृ को हम कर्म और भाव में बदल सकते हैं। तो ये आपको नियम अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए वाक्य को बनाना या समझना मुश्किल नहीं होगा। मैं अब आपको और एग्जाम्पल से बताने जा रही हूँ कि एग्जाम्पल है हमारा मरीज से उठा नहीं जाता। मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिख दिया, मरीज से उठा नहीं जाता। देखिए, कभी कभी आप किसी बुक में पढ़ेंगे कि भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं वो नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी निषेधात्मक वाच्य होते हैं, वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो हम इसको पूरी तरीके से भी सही नहीं ठहरा सकते। ये जरूरी नहीं है कि वाक्य हमेशा नकारात्मक ही हो।
वो सकारात्मक भी होता है। लेकिन ये है कि आपको आमतौर पे जो भी वाक्य दिखेंगे वो ज़्यादातर नकारात्मक वाक्य में ही दिखते हैं, लेकिन हम इसको अगर ये कह दें कि 100% नकारात्मक वाक्य होते हैं तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर कभी भी आपको कर्तृवाच्य के वाक्य को भाववाच्य में बदलना हो, तो जो मैंने यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लिखी है से और के द्वारा का प्रयोग, तो आप कोशिश ये करिए कि वहां के द्वारा लगाने के बजाय आप से का प्रयोग करें। आप देख रहे हैं यहाँ भी से का प्रयोग है, इसके पहले भी कि बच्चों से शांत नहीं बैठा जाता, इस वाक्य में भी से विभक्ति ही लगी है। तो भाववाच्य को अगर हम से विभक्ति से बनाते हैं तो भाववाच्य कभी भी गलत नहीं लगता है, के द्वारा भी गलत नहीं माना जाता है। लेकिन अगर भाववाच्य को आप बहुत सही वाक्य में बनाना चाहें तो आप कोशिश करिए कि से विभक्ति ही लगाएं। कर्मवाच्य में आपके लिए सबसे सही होता है के द्वारा का प्रयोग, कि अगर आप उसमें वाक्य को बदले तो के द्वारा लगाएं, और भाववाच्य को अगर विभक्ति चिन्ह लगाएं तो आप से लगाएं। तो चलिए मैं इसमें बताती हूँ। मरीज से उठा नहीं जाता। अब आपने देखा कि यहाँ पे मरीज हमारा करता है, से विभक्ति चिन्ह लग गई, कर्म इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए वाक्य अकर्मक है। जाता आपने देखा, खैर यहाँ पे मरीज भी एक वचन पुल्लिंग है तो आपका क्रिया एक वचन पुल्लिंग लगा हुआ है, आप ऐसा सोच सकते हैं। अगर हम कर्ता को बहुवचन में भी लेके आएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो क्रिया है वो एक वचन पुल्लिंग में ही आएगी। हम कुछ ऐसे और वाक्यों से भी इसको समझेंगे। अगला वाक्य है हमारा कि नाविक द्वारा नदी में तैरा जाता है। वाक्य मैंने लिया है, नाविक द्वारा नदी में तैरा जाता है। यहाँ भी आपकी सेम वही चीज आ गई, कर्ता आपका नाविक हो गया। नाविक जो है वो एक वचन पुल्लिंग में है। फिर नदी में आप अगर ऐसा माने तैरा जाता है इसके क्रिया है। अगर आप ये सोचे कि नदी में कर्म है तो मैंने आपको बताया कि कर्म की जो विभक्ति होती है वो को होती है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे में लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का बहुत हमें ध्यान रखना है कि ऐसी छोटी छोटी गलतियों को हम अनदेखा ना करें, क्योंकि यही चीज़ों में जनरली मैंने भी जब बच्चों से पूछा तो ये चीज़ों को वो दिमाग से स्किप कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर कर्ता दिख गया, क्रिया दिख गई और आपको वाक्य में अतिरिक्त शब्द दिख गए तो आप उस एक्स्ट्रा वर्ड्स को समझ जाएं कि वो कर्म है। ऐसा नहीं, कर्म हम तब तक नहीं मानते जब तक हमको को शब्द जरूरी नहीं है कि दिखाई दे, लेकिन जब हम उस शब्द को लेकर के को शब्द लगाते हैं, को विभक्ति लगाते हैं, तो अगर आपको लगे वाक्य में वो को विभक्ति लगाने से वाक्य सुटेबल है, वाक्य गलत नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो कर्म है। अदरवाइज यहाँ पे नदी में कर्म नहीं है, वाक्य अकर्मक है। और नाविक द्वारा, यहाँ पे द्वारा ऐसा नहीं मैंने आपको मना किया कि आप से और के द्वारा में द्वारा का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। आप प्रयोग बिल्कुल करेंगे उसका, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। नाविक से नदी में तैरा जाता है, ये भी सही है नाविक द्वारा, लेकिन मेरा कहने का सेंस ये है कि से आप ज्यादातर आप भाववाच्य को से में कन्वर्ट करें। ये आपने क्लियर समझ लिया। अब मैं आपको ऐसे वाक्य बताऊंगी जिसमें कर्ता का प्रयोग होता ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि कर्ता हो तभी भाववाच्य बने। जैसे मैंने आपको कर्मवाच्य में बताया कि
सड़कें बनाई गई, सड़कें बनाई गई, सड़कों को बनाया गया। आपने सड़क देखा, हमारा कर्म है, सड़क के अकॉर्डिंग क्रिया बन गई, लेकिन किसी ने उस सड़क को बनाई, यानी वहां पे कर्ता का लोप है। इसी तरीके से भाववाच्य में है, क्रिया की प्रधानता है, तो भाववाच्य में जब कर्ता नहीं होता है तो पूरा रोल आप देखेंगे हमारे में भाववाच्य में सिर्फ क्रिया, सॉरी मैं क्रिया की बात कर रही हूँ, क्रिया की ही प्रधानता होती है। जैसे आपका वाक्य है चलो, चला जाए, आपने वाक्य देखा, इसमें सिर्फ क्रिया ही क्रिया है। चलो ये भी क्रिया है, चला जाए ये भी क्रिया है। आपने देखा सिर्फ क्रिया से ही ये सेंटेंस अपने में पूरा कंप्लीट माना गया, ये वाक्य जो है वो संपूर्ण हो गया। तो यानी यहाँ पे क्रिया का ही जो है रोल है। आपने देखा यहाँ क्रिया भी जो है वो एक वचन पुल्लिंग में है। इस तरीके से और भी वाक्य में है, आओ घूमने चलें। आपने देखा आओ, आओ भी एक क्रिया है, घूमने चलें, घूमने चला जाए, सॉरी चले नहीं, घूमने चला जाए। यहाँ भी कर्ता के बिना क्रिया ने ही पूरे अर्थ की प्रधानता दिखा दी, यानी अर्थ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, अर्थ समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि कर्ता नहीं है तो इस वजह से हम इस वाक्य को ना समझ सके। तो ये भाववाच्य आपके लिए बनाना बहुत आसान है। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ कि क्रिया की प्रधानता होती है, विभक्ति में से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम कोशिश करें कि हम से का प्रयोग करें। वाक्य अकर्मक होता है, उसमें कर्म नहीं लगता है। फिर आपने देखा जो मेन चीज होती है क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होना, कि वाक्य में आप बदलते समय बिल्कुल ध्यान में रखें कि क्रिया कभी आपकी जो है वो दूसरे में नहीं बदलेगी, पुल्लिंग और एक वचन में ही होगा। आपके लिए सबसे आसान है कि अगर आपको से और के द्वारा लगा हुआ वाक्य दिखे और क्रिया की जो दशा है वो कर्म के अनुसार बदल गई, तो आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि सबसे पहले वो आप भाववाच्य बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि क्रिया अगर बदल गई, क्रिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर बहुवचन शब्द में दिख गया, तो आप आंख बंद करके उसको एकदम सोच लीजिए कि ये कर्मवाच्य ही है, क्योंकि भाववाच्य कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं होगा, कभी भी बहुवचन में नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्रिया की बात मैं कर रही हूँ। क्रिया आपका सिर्फ एक ही दशा में होगा, वो है एक वचन पुल्लिंग। इस तरीके से आपने इस भाववाच्य को समझ लिया। मैं आपको अपने अगले वीडियो में काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी कि कैसे हम एक दूसरे वाक्य में इनको बदलते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो को लेकर के बहुत जल्दी ही आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।